तो हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम इंग्लिश ग्रामर में टेंस स्टार्ट किए थे और टेंस में हम फर्स्ट का यानी कि प्रेजेंट टेंस का 2-3 टाइप बता दिए थे। ये है तीसरा टाइप जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये भी बता देते हैं कि हम इस सब में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसका हम डेफिनेशन नहीं बताएंगे, क्योंकि जो हम एक वीडियो बनाए थे जो पहले हम बनाए थे जो कि प्रेजेंट टेंस पर था, उसी में हम प्रेजेंट टेंस का जितना भी टाइप है सबका हम डेफिनेशन एकदम अच्छी तरीके से एंड समझा के बता दिए हैं, ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स, इसमें हम आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड हेल्पिंग वर्ब वगैरह एंड एग्जाम्पल दे के आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये जो है प्रेजेंट टेंस का जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें भी हम आपको थोड़ा बहुत बेसिक बता देते हैं, यानी कि डेफिनेशन थोड़ा बहुत बता देते हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हम डेफिनेशन बताए हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए हम आपको बता देते हैं कि देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन क्या होगा, हम थोड़ा बहुत बताएंगे। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए इसका क्या होगा ना, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ई है, ये है रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा ना, इसका हेल्पिंग वर्ब होगा हैज या हैव। हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होगा ना, हैज या हैव। इसका हेल्पिंग वर्ब ये होगा। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। यदि मेरा यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो चुका है, तो अब इसके आगे क्या है ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सब। तो देखिए अब चलते हैं अफर्मेटिव। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अफर्मेटिव बोलेंगे किसको, अफर्मेटिव किसको बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, अफर्मेटिव देखिए उसी सेंटेंस को आप बोल सकते हैं। अगर आपको हिंदी में समझना है तो देखिए आप उसी वाक्य को बोल सकते हैं कि जिसमें मेरा ना तो क्या रहेगा और ना ही नहीं रहेगा, वैसी वाक्य को आप अफर्मेटिव वाक्य बोल सकते हैं, या तो अफर्मेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, या तो उसमें क्या या नहीं लिखा रहेगा तो उसको आप अफर्मेटिव बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम समझ जाएंगे कि ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसका रूल क्या होगा वो तो समझना भी जरूरी है। तो फ्रेंड्स, चलिए बताते हैं कि उसका रूल क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका रूल वही होगा कि देखिए इसका सबसे पहले क्या यूज होगा ना, सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा एंड सब्जेक्ट के बाद इसका हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या है ना, हैज या हैव है, यही मेरा हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब को यहाँ यूज करते हैं कि हैज या हैव लगेगा, हैज या हैव। प्लस उसके बाद क्या होगा ना, V3 यानी कि जो मेरा वर्ब फॉर्म होता है ना, वर्ब होता है, उसका V3 यूज होगा। जैसे कि आप देखे ही होंगे, अगर आप ट्रांसलेशन बनाए होंगे तो आप ट्रांसलेशन में देखे होंगे कि उसका जो अब एक्सरसाइज बनाते हैं तो उसका लास्ट में दिया रहता है वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। उसी तरह ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसमें आपका वर्ब 3 यूज होगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ क्या यूज होगा ना, ऑब्जेक्ट। अगर मेरा ऑब्जेक्ट, ये याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, एक आपको एग्जांपल दे देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए, या तो लिखिए कि मैं आम खा चुका हूँ, आम खा चुका हूँ। मैं आम खा चुका हूँ, या मैं एक आम खा चुका हूँ। या तो वैसा भी लिख सकते हैं। इसमें हम क्या बोलें, इसका डेफिनेशन में या तो रहेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या तो रहेगा या है, ई है, ये है। तो अब या है, ये है, ई है का मतलब कि उसका एग्जाम्पल कैसे होगा ना, उसका एग्जाम्पल चलिए इसको भी देख लेते हैं कि देखो इसका एग्जाम्पल होगा कि मैंने आम खा लिया है, आम खा लिया है, खा लिया है। तो फ्रेंड्स, इसका दोनों का मतलब सिर्फ एक ही है, सिर्फ आपका यानी कि इसका लैंग्वेज सिर्फ थोड़ा चेंज है, लेकिन इसका जो ट्रांसलेशन होगा उसका दोनों का सेम होगा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा वो भी देख लेते हैं कि देखिए इसमें मेरा सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है मैं सब्जेक्ट है, यहाँ मैंने होगा, मैंने आम खा लिया है।
तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, मैं और मैंने। मैं और मैंने का मतलब दोनों सेम है, उसका मतलब सिर्फ होता है मैं। तो मैं का सब्जेक्ट में क्या लगता है ना, आई लगता है, हमेशा आई लगता है। एंड अब आई के बाद मेरा मतलब कि मेरा सब्जेक्ट के बाद किसका यूज होता है ना, सब्जेक्ट के बाद मेरा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या है ना, हैज या हैव लगेगा। हेल्पिंग वर्ब का मतलब यानी कि इसमें हैज या हैव लगेगा। तो फ्रेंड्स आप इस सब में बहुत बच्चों को हैज हैव में भी प्रॉब्लम होता है कि मेरा हैज किस में लगेगा एंड हैव किस में लगेगा। तो फ्रेंड्स चलिए इसको भी बताते हैं कि देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होता है एंड बहुवचन के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स इसमें भी बहुत बच्चों को दिक्कत होता है कि अब थर्ड पर्सन किसको बोलेंगे एंड इसको प्लूरल वगैरह उस सब में दिक्कत होता है। तो उससे भी एक बेसिक फंडा हम आपको बताते हैं कि देखिए जो आपका इज या आर लगता था, जिसमें आपका इज लगता था उसमें सिंपल है कि आप हैज दीजिएगा एंड जिसमें आपका आर लगता था उसमें सिंपल है कि आप हैव दे दीजिएगा। लेकिन सिर्फ आपको यही याद रखना है कि आई के साथ हमेशा हैव का यूज होता है, लेकिन इज आर एम में वहाँ आई के साथ एम यूज होता था। उसमें आपको सिर्फ बेसिक फंडा याद रखना है कि आई के साथ हमेशा हैव का यूज होगा। तो आई के साथ क्या लगेगा ना, हैव लगेगा। तो सबसे पहले क्या लगाते हैं ना, हैव लगाते हैं एंड उसके बाद मेरा तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ चुका है एंड उसके बाद क्या होगा ना, वर्ब में V3 लगेगा। तो वर्ब में V3 लगेगा तो मेरा वर्ब क्या है ना, खाना यानी कि एक काम होता है, तो काम हो रहा है तो उसको हम वर्ब बोल सकते हैं। तो यहाँ खाना मेरा वर्ब है तो खाना का क्या होगा, ईट होगा। तो ईट यानी कि यहाँ मेरा क्या पूछा है ना, V3 पूछा, ये भी याद रखिएगा। तो V3 ईट का V3 क्या होता है ना, ईटन होता है, ईटन। अब मेरा सिंपल है कि मेरा कितना आ गया ना, मैंने आम खा लिया है, यहाँ तक तो हो गया है। तो ये वाला आपका अफर्मेटिव में आ चुका है। लेकिन यहाँ मेरा आप ध्यान दीजिएगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को छोड़कर जितना भी मेरा बाकी रहेगा उसको क्या बोलते हैं ना, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसमें मेरा ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में यूज होता है। यहाँ भी देखिएगा कि ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में यूज होता है। तो आम के वो खाएगा, एक बार में एक ही वो खाएगा, इसलिए यहाँ अपने से सोच के यहाँ ए दे दीजिएगा एंड मैंगो, ए मैंगो। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वाला समझ में आ चुका है अफर्मेटिव को अच्छी तरीके से। एंड चलते हैं आगे जो कि है नेगेटिव। आगे जो है नेगेटिव में भी कुछ रटने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी मत रटिए, सिर्फ आपको नेगेटिव का मतलब ही समझना। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि जिस सेंटेंस में आपका नहीं ऐड रहेगा उसको आप नेगेटिव बोल सकते हैं, जिसमें भी मेरा नहीं ऐड रहेगा उसको आप नेगेटिव बोल सकते हैं। या तो अगर इंग्लिश सेंटेंस में रहेगा, यानी कि अगर मेरा इंग्लिश सेंटेंस में नॉट रहेगा तो उसको नेगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, और अगर मेरा वही हिंदी में रहेगा तो हिंदी में अगर नहीं लिखा रहेगा तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसका क्या रूल होगा तो इसका भी एकदम बेसिक रूल है, इसका भी एकदम बेसिक रूल है, इसको भी कहीं पे मत रटिए। फ्रेंड्स स्टूडेंट को देखते हैं कि वो हर टेंस का यानी कि टेंस का हर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सबको रटने लगते हैं। कहीं पे भी मत रटिए, सिर्फ आपको एक ही को याद रखना है, यानी कि प्रेजेंट को याद रखिए तो उससे आपका जो पास्ट है और फ्यूचर है आपका तीनों हो जाएगा। सिर्फ आपको रेगुलर वीडियो देखिए ना, हम आपको बता रहे हैं कि आपको कहीं पे भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप प्रेजेंट याद रखिए, आपका तीनों याद रह जाएगा। सिर्फ वही याद रखना है कि फर्स्ट टाइप में मेरा क्या होगा, सेकंड टाइप में मेरा क्या होगा, एंड थर्ड टाइप में क्या होगा, एंड फोर्थ टाइप में क्या होगा, उससे आपका सब याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं ये वाला नेगेटिव में क्या होगा ना, सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट का काम होता है, प्लस जब मेरा सब्जेक्ट का काम होगा उसका हमेशा आप देखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। सब्जेक्ट के बाद क्या यूज होता है ना, हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या हैव। और फ्रेंड्स ये भी देखिएगा कि मेरा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमेशा नॉट का यूज होता है। ये तो ज़रूर देखिएगा कि हर जगह कहीं पे भी देखिएगा कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही मेरा नॉट का यूज होता है। तो यहाँ हम नॉट लगा दिए, प्लस उसके बाद आगे जो है सेम लिखना है। तो आगे मेरा क्या है ना, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वाला समझ में आ चुका है। एंड सिर्फ देखिए अगर आपको एग्जांपल में लेना है तो एग्जांपल में यही होगा कि मैं आम नहीं खा चुका हूँ,
वही होगा कि मैं आम नहीं खा चुका हूँ या मैंने आम नहीं खा लिया है, वही होगा। आप थोड़ा अच्छी तरीके से सेंटेंस बना के भी बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ रूल यही लगेगा। हम आपको रूल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सेंटेंस तो आप खुद से बना लीजिएगा, जितना चाहे उतना बना सकते हैं, सिर्फ आपको रूल अच्छी तरीके से याद रखना है। आप सेंटेंस हज़ारों बना सकते हैं। हम चलते हैं आगे। आगे जो है कि इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है क्या क्या। कोई सवाल पूछेगा उसको आप बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य या सेंटेंस है। जैसे कोई भी पूछ देगा क्या मैंने आम खा चुका है, या सॉरी क्या मैं आम खा चुका हूँ, क्या मैंने आम खा लिया है, ये आपका इंट्रोगेटिव में आ गया। यानी कि कोई आपसे सवाल पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपने आम खा लिया है, क्या मैंने आम खा लिया है। वही आप किसी से सवाल पूछ रहे हैं, यानी कि वही जो क्वेश्चन पूछा गया हो, आपस में क्वेश्चन का संबंध हो रहा हो, उसको आप क्या बोल सकते हैं ना, इंट्रोगेटिव में बोल सकते हैं। तो ये मेरा इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में हमेशा सबसे पहले आप देखिए कि हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले होता है। चाहे वो कुछ भी हेल्पिंग वर्ब रहे, उसका यूज हमेशा सबसे पहले होगा। तो यह मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, क्या है ना, हैज या हैव। हैज या हैव, सॉरी, यही मेरा हेल्पिंग वर्ब है, हैज या हैव। एंड हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट का यूज होता है, सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट रहे। एंड इसके बाद अगर इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों रहेगा तब आप सब्जेक्ट के बाद नोट लगाइएगा। जब आपका यहाँ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों रहेगा तब आप सब्जेक्ट के बाद नोट लगाइएगा। एंड यदि आपका नहीं रहेगा, यानी कि नेगेटिव नहीं रहेगा, तब आप डायरेक्ट इंट्रोगेटिव ही बनाइए। इंट्रोगेटिव में क्या होगा ना, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद V3 लगेगा, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स ये वाला समझ में आ चुका है कि सेंटेंस तो आपको बता ही दिए कि क्या क्या सेंटेंस हो सकता है। एंड देखिए आपका इसमें भी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें आपको WH क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। WH का क्वेश्चन का मतलब, मेरा यही करने का मतलब है कि देखिए जो होता है ना, व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, वेयर, ये सब जो क्वेश्चन होता है उस सबको भी आप बना सकते हैं। इस सब में पूछा जा सकता है कि मैं क्या आम खा चुका हूँ, या मैं आम कैसे खा लिया, वैसे मैंने कैसे आम खा लिया, वैसे आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो उसमें आप कैसे बनाएंगे ना, उसके लिए देखिए यही यानी कि इंट्रोगेटिव ही है। तो इसके लिए आपका यही रूल होता है। ये भी आप ज़रूर लिखिएगा कि मेरा यहाँ WH क्वेश्चन सब रहेगा। WH क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा, यहाँ आपका जो पूछा जाएगा उसको सिंपल है कि यहाँ सबसे पहले लिखिएगा। जो भी पूछा जाएगा कि मैंने क्या आम खा लिया है, या मैं कैसे आम खा लिया, या तो क्या मैं, सॉरी, वो तो सबसे पहले क्या आ जाता है। आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, मैं कहाँ आम खा लिया, मैंने कहाँ आम खा लिया, ऐसे भी हो सकता है। प्लस लगेगा। एंड उसके बाद मेरा यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, हैज या हैव का यूज होगा, यानी कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। ये याद रखिएगा कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि यहाँ लिख देते हैं कि व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन। तो फ्रेंड्स ये है आपका WH क्वेश्चन। इसमें से अगर कुछ भी पूछा जाए तो सबसे पहले आप यही सब क्वेश्चन यानी कि WH क्वेश्चन को यहाँ डालिएगा। इसमें से एक को पूछा जाएगा ना, तो एक को यहाँ डालिएगा, प्लस उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब देना है, एंड प्लस उसके बाद आपको यहाँ सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट अगर इसमें भी अगर नेगेटिव पूछा जाएगा तब यहाँ सब्जेक्ट के बाद ही नेगेटिव डालना है। प्लस इसमें तो मेरा नेगेटिव वगैरह है नहीं, इसलिए नेगेटिव को फंडा भी छोड़ देते हैं। एंड यहाँ चलते हैं, उसके बाद क्या होगा ना, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वाला समझ में आ चुका है। क्वेश्चन, या तो आप इसको बोल सकते हैं क्वेश्चन टैग भी बोला जाता है इसको। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम बेसिक से एकदम अच्छी तरीके से समझा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। कुछ भी आपको टेंशन में नहीं रखने का ज़रूरत पड़ने के लिए आप ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि टेंस सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहे इंग्लिश स्पोकन करने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, या तो आप किसी भी एग्जाम में या तो कहीं किसी भी लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो फ्रेंड्स अगर वही बोलना चाह रहे थे, चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगले वीडियो हम इससे आगे बताएंगे जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो थैंक्स फ्रेंड एंड टेक केयर।